चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 29.6 के 14 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। 15 से हम स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 29.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको लिखा गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n square plus 2/n square plus 3/n square 1 upon the n square plus 2 upon the n square plus 3 upon the n square plus and so on, और लास्ट में है n minus 1 upon में n square। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट डालेंगे सभी क्या हो जाएगा, 0। पर जरा ध्यान से देखिए, इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। ऊपर काउंटिंग कहां से कहां तक जा रही है, इसको हमेशा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा आप, लिमिट n से n से इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगेगा आपके पास, यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर n नहीं है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 2 इंटू a प्लस n माइनस, जहां पर जो n की वैल्यू आप लेते हो उसमें से -1, तो -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटे 1 अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है Sn, यहाँ पे बाय 2 लिखना हम भूल गए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, आपका n बचेगा ओनली, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटे n स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक n से एक n कैंसिल कर देंगे और इसको इस हिसाब से लिख देंगे, अलग अलग डिवाइड करके। कैसे, n अपॉन में n कर देंगे आप, -1 अपॉन में n कर देंगे, तो ये तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा बेटे 1। जब हम इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा 0, तो योर आंसर इज 1 माइनस 0। फाइनल से चेक करो 1 आ रहा है, ओके क्योंकि यहाँ पर 2 था, डिनोमिनेटर में 2 लिखना भूल गए, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2। क्या आ जाएगा बेटे 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब n का क्यूब डिवाइडेड बाय n माइनस 1 की होल पावर 4। देखिए जरा ध्यान से, 17 क्वेश्चन में n क्यूब है ना, सही तो है, अच्छा मैंने 17 लिख लिया, ओके n की पावर 4 है यहाँ पर क्या है n की पावर 4, ओके। जरा ध्यान से लिखिए, क्यूब वाला फार्मूला मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आपका एक फार्मूला मैं लिख देता हूं, समीशन n क्यूब बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन, और आखिरी में आप क्या लिख देंगे, इसका फार्मूला n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है ये पूरा, तो 2 का स्क्वायर में क्या लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट 4, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं स्क्वायर, और n की पावर 4 तो है ही आपके पास, n के स्क्वायर से यहाँ पे 2 पावर कम हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको ओपन कर दीजिए आप, n स्क्वायर प्लस, या ओपन करने से अच्छा आप कॉमन निकाल दीजिए। अगर आप n कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस n का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 n की पावर 2, फिर n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल, और आप n की वैल्यू आप इनफाइनाइट डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो योर आंसर इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेम पैटर्न पे आ रहा है आपके पास। यहां पर लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
और लास्ट में n क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n नहीं है, n माइनस 1 का पावर 4। इस टाइप से क्वेश्चन क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, सिंपल सा काम है। आप फार्मूला लगाइए पहले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, पावर 4 है, सॉरी। अब आप एक काम कीजिए, ऊपर से n कॉमन निकालिए तो ऊपर पावर 4 बनेगी या नहीं? तो क्या हो जाएगा, n की पावर 4 1 प्लस 1 बाय n की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। यहां से भी आप n की पावर 4 कॉमन निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? भाई n कॉमन निकालोगे तो पावर 4 के साथ बाहर आएगा, 1 माइनस 1 बाय n। अब n की पावर 4 से n की पावर 4 को आपने क्या कर दिया, कैंसिल। जब आप इनफाइनाइट डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस 0। योर फाइनल आंसर इज 1 बाय 4। आ रहा है समझ में? तो अब ये वाला फार्मूला नोट कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी बोलो। हाँ हाँ, प्लस माइनस रूट एक्स, बस। हाँ, ये वैल्यू दी है भैया आपको। यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको दो रूट के अंदर प्लस या माइनस, ये हम रेशनलाइज करेंगे। करा हमने वाले एक्सरसाइज, डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि रेशनलाइज करने में आप बच्चों वाले चीज नहीं लिखेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करके लिखूंगा डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स तो रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। इससे क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल आउट। अब यहां से रूट एक्स को हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो किस टाइप से बचेगा, अगर रूट एक्स कॉमन निकालते हैं तो हम, यहां हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। रूट एक्स भी कैंसिल हो गया, इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर, तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर इज 1 प्लस 0 प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लिखा हुआ है साफ साफ, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में 1 बाय 3 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 की पावर n 3 है ना, प्लस डॉट 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 1 बाय 3 की पावर n, यही होगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम क्या बनाते आ रहे थे, एपी बना रहे थे, स्पेशल सीरीज बना रहे थे, पर अब क्या आ गया आपके पास, जीपी आ गया। जीपी कैसे आ गया, 1 बाय 3 में 1 बाय 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर 1 बाय 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। पता है आपको फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। a क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटे, 1 बाय 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 3 की पावर n की पावर, सॉरी n है ना, अपॉन में 1 माइनस 1 बाय 3। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय 3 1 माइनस 1 बाय 3 की पावर n, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 3 से 3। अब अगर आप पावर इनफाइनाइट डाल दी, नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा तो 0 हो गया। तो चेक कीजिए, फाइनल आंसर इज 1 बाय 2। कैसे, क्योंकि हमने इनफाइनाइट डाला तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0, 1 माइनस 0 1 1 बाय 2, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है आपको, करते हैं। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, थोड़ी स्पेस लगेगी मुझे उसके लिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर दीजिएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट
7x क्यूब 46x प्लस a x की पावर 4 प्लस अच्छा 6। ये क्वेश्चन है और आपको यह बोला है कि a नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटे, आप सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम क्या कर देंगे, x की पावर 4 कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, थोड़ा देखिएगा, 1/x की पावर 4 नहीं, यहाँ तो 1 ही बचेगा ना, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस 7 अपॉन में x प्लस 46 अपॉन में x क्यूब प्लस a अपॉन में x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 आप कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस 6 बाय x की पावर 4 काट दिया हमने, यहाँ 1 है ना। अब इनफिनिट डालेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटे, ओनली 1। तो फाइनल आंसर इज 1। चेक कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट। 21 में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है और x टेंड्स टू इनफिनिट आपको दे करके रखा है f of x इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको क्या है, गिवन, और फंक्शन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। और साथ ही साथ आपको बताया हुआ है एक और चीज दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, एक और है आपका गिवन, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन प्रूव दैट। अब आपको प्रूफ कर रहा है, ये सब चीजें गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है बोलिएगा, f ऑफ चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फंक्शन तो आपको दे रखा है, ये वाला यूज करना है, और यहां पर आपको क्या रखा है, लिमिट x टेंड्स टू, ये उठा लेते हैं पहले 0, या ये ले लो, जो लेना आपको कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या देके रखी है आपको, 1। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, जिसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते तो क्या बचता है बेटे, ए प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटे, कैंसिल। अब आप जब वैल्यू इनफिनिट डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर a और उधर 1। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, यहां तक कोई डाउट। अब हम ले लेते हैं ये वाली लिमिट जो दूसरी देकर के रखी है, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह हम यूज कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप 0 डाल देंगे, तो 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 डालने में कुछ 0 तो हो नहीं रहा है, इनफिनिट भी नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं 0, तो आपका आंसर आ जाएगा b की वैल्यू 1। देयरफॉर आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ x। आपका फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, आप अगर a और b दोनों 1 डाल देते हैं आप तो हमारा फंक्शन ही एक 1 आ गया, क्या आ गया, 1। अब आप x की वैल्यू कोई सी डाल दी, आपको प्रूव करना था -2 और 2 रखने पर 1 आ रहा है, तो आप कोई सी वैल्यू डाल दीजिए। तो देयरफॉर आप -2 डाल दीजिए या आप 2 डाल दीजिए, दोनों का आंसर क्या होगा, 1 होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा आंसर क्या रहेगा उसका, 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। बोलिए क्या है, लिमिट, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, हाँ जी, हाँ माइनस एक्स ओनली, हाँ हाँ, ठीक है। आपको ये बोला गया है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, इज नॉट इक्वल, प्रूफ करना है आपको, लिमिट, हाँ जी, हाँ -x, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो पहले हम क्या ले लेंगे, LHL ले लेंगे बेटे, क्या ले लेंगे,
LHS, सॉरी LHL नहीं LHS, क्योंकि LHS है हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दें इसका। तो रेशनलाइज करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स। चलिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। मैं एक बार x कॉमन निकालूं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, लिमिट यहां से अगर मैंने x कॉमन निकाल दिया तो वन प्लस वन बाय एक्स आएगा, हाँ या ना। अब इस रूट में से एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा, x, और वो और x और ये x भी बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय प्लस प्लस वन बाय वन, है ना, ये आ जाएगा। अब आप x से x को क्या कर देंगे, कैंसिल, इनफिनिट डालेंगे तो यहाँ भी वन, यहाँ वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो योर फाइनल आंसर इज वन बाय, चेक कर सकते हैं आप, है ना, ये आया समझ में आपको। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, वन बाय टू। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, RHS की वैल्यू। RHS में क्या दिया हुआ है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। जरा ध्यान से लिखिए, अच्छा प्लस वन, ओके। तो यहां पर भी हमने क्या ले लिया बेटे, ले ले रेशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटे, कैंसिल, और नीचे प्लस में रहेगा। अगर आप इनफाइनाइट डालते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको एक्स स्क्वायर में अब नीचे जो है हमारा कॉमन निकाल देते हैं, तो ऊपर हो गया वन, यहां से हमारा एक्स बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट में वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी ऐसा लिख सकता हूं क्या, वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ, अब मैं इनफाइनाइट डाल रहा हूं, वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, तो ये फाइनल आंसर इज जीरो, फाइनल आंसर इज जीरो। इक्वेशन नंबर टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। तो बोल देंगे हम फ्रॉम वन एंड टू आपका जो LHS है इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस कीजिए कॉपी। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट दिया है, इस बार क्या दिया हुआ है आपको, और क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, रूट के अंदर इतना ही है ना, बताइए माइनस इनफाइनाइट रखें ऐसे, माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइज, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, यहां से कॉमन क्या निकाल, एक काम करो रेशनलाइज करो, चलो हटो कर दो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर प्लस था माइनस लगा दिया, तो भैया a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x। क्लियर है बेटा, ये दोनों क्या हो गए हमारे, अगेन हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस 7x, अच्छा यहाँ पे माइनस इनफिनिटी भूल जाओ, डिवाइडेड बाय, तो हमारा x कॉमन निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2, x से x कैंसिल हो जाएगा और इनफिनिट डाल देंगे तो ये जीरो बनेगा, तो 4 माइनस जीरो 4, 4 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी भी क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब क्या करेंगे, सोचिए आप, जीरो आ रहा है आपका, क्या लगा सकते हैं इसमें रूल, हम इसको फिर से रेशनलाइज करने से वापस वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। इस हाँ माइनस इनफिनिट है, पर माइनस माइनस यहाँ प्लस इनफिनिट हो जाएगा,
तो 7/0 तो 4 + 0 0 4 ही रहना है, 2 आएगा बाहर, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो अभी भी क्या आ रहा है आपका 0, है ना। चेक करो इसका आंसर वही दिया है कि आपको 7/4, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ प्लस दिया होगा और माइनस का दिया होगा आपको, एक बार चेक करो। हाँ तो क्वेश्चन में चेंज करो उसको, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे प्लस। अब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे, सोचिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। चेक कीजिए, स्टॉप कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था -x टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस ही दे रखा है, लेकिन अगर मैं माइनस लेके करूंगा तो आंसर क्या आएगा -7/4। अब जो बुक में दिया है इसकी मेथड थोड़ी सी अलग है, रीजन क्या है, यहाँ पर क्या है x टू माइनस इनफाइनाइट, तो उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें x टू प्लस इनफाइनाइट में, क्या में करना होगा प्लस इनफाइनाइट। देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे, यही करना होगा उसको, पहले हमने पुट कर दिया, पुट x की वैल्यू -n, क्या रख दी x की वैल्यू -n। अब अगर मेरा x माइनस इनफाइनाइट होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का इनफाइनाइट, हाँ या ना। अब माइनस में रखोगे, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लिमिट, अब हमारा आंसर हो जाएगा n में, n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पर आप रखोगे माइनस का n, तो माइनस का n क्या हो जाएगा प्लस का ही n हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7n, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस रखने पर +2n। अब इसका हम क्या कर देंगे बेटा रेशनलाइजेशन, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n। अब आप यहाँ पे 4n स्क्वायर तो 4n स्क्वायर क्या कर दोगे कट कर दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 7n, अब आप n कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, तो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा बेटे आपके पास 4 + 7/n माइनस 2। आई थिंक नीचे प्लस आना चाहिए, क्या आएगा नीचे प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, क्लियर है कि कोई डाउट अभी भी, तो क्या हो जाएगा n से n, तो आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट डालने पे 7/4। समझ में आया या नहीं आया आपको, कोई डाउट कीजिए कॉपी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्या लिखा है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट -8x प्लस x, और बस जरा ध्यान से देखिए, फिर माइनस आ गया हमारे पास, तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे -n, क्या रख देंगे आप -n, तो एक से अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है तो n कहाँ जाएगा प्लस इनफाइनाइट पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8n, और यहाँ हो जाएगा बेटे -n डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, हम क्या ले रहे हैं 1, रेशनलाइज कर दें, तो रेशनलाइज हम न्यूमरेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में n स्क्वायर प्लस 8n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 8n प्लस n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8n, या 1 + 8 अपॉन में n, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटे +1। अब आप इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो योर फाइनल आंसर इज 4। समझ में आ रहा है माइनस इनफाइनाइट वाले कैसे होंगे। चलिए एक आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिएगा बेटे, क्वेश्चन नंबर 25 रीड कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर 4 प्लस n की पावर 4 n की पावर 5, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n क्यूब अपॉन में n की पावर 5, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो उधर तो फार्मूला हमें पता है n क्यूब का,
क्या n की पावर 4 का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? 1 के स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, इसमें आपके पास इसमें दो फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला होगा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 n की पावर 4। क्या फार्मूला बोलिएगा? n प्लस 1 कवर हो रहा है। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूले आपके काम आएंगे। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस n की पावर 4, फार्मूला है n, हाँ 2n प्लस 1 बहुत बड़ा फार्मूला, मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ रख रहा हूँ, देखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 2n प्लस 1 और आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30 और यहाँ हो जाएगा n की पावर 5। ये पूरा फार्मूला होता है इसका, इसको लर्न करना होगा आपको। यहाँ पर भी आप लगा देंगे फार्मूला माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है, 2 होता है मतलब, पर उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, n की पावर क्या आ जाएगा 5। अब आगे आपको पता है करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक n तो कट गया हमारा, क्या आ गया 4। अब यहाँ से 1 2 और यहाँ से n स्क्वायर, तो टोटल n की पावर 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटे। तो क्या बनेगा n की पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय n, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 बाय n माइनस 1 बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 n की पावर 4। n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल। अब आप इंफिनिट डाल देंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30, तो योर फाइनल आंसर इज 1 बाय 5। ये वाला चला। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, पहले मैंने इसलिए इसको सॉल्व कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आ गया क्लियर? अब वहां पर आ जाते हैं, तो n स्क्वायर से तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार के कैंसिल हो गया है। यहां से अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या लगा देंगे लिमिट, तो यहाँ पे n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n क्यूब, यही बनेगा भैया। कोई डाउट चेक कर लीजिए, n की पावर 5 ही था आपका, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से क्या कॉमन निकाल दिया n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 n की पावर 5, तो यहाँ पर बन गया आपका n स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा अब आपके पास में माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर 4n। इतना आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इनफाइनाइट डालेंगे तो 1 प्लस 0 0 0 अपॉन में इनफाइनाइट, और 0 अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, तो ये फाइनल आंसर इज 1 बाय 5। कॉपी कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 into 2 2 into 3 3 into 4 n plus 1 अपॉन n क्यूब। आपको दिख रहा है कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, स्पेशल सीरीज हमने देख पड़ा था, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप ये मान लीजिए कि आपको सम निकालना है, तो इसको Sn ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया लेट ये हमारा Sn है 1.2 मतलब 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस n into n plus 1। क्या होगा आपका nth टर्म क्या बनेगा यहाँ पर n टर्म क्या है आपका n plus 1, यही है बेटा। तो t1 क्या बनेगा 1 into 2, t2 क्या बनेगा 2 into 3। मतलब एक काम करो इसको सॉल्व करो पहले आप, n स्क्वायर प्लस n, हाँ या ना। तो यहाँ पर 1 रखने पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, फिर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, फिर t3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस, ऐसे चलते जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका n टर्म n स्क्वायर प्लस n। अब आप इनको ऐड कर देंगे सभी को, तो क्या बनेगा मेरा ऐसे, तो ऐसे में ये क्या बन रहा है आपका स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहां पर क्या बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 n बन रहा है। तो यहां फार्मूला पता है आपको कौन सा लगेगा,
n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पर क्या लगेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, n प्लस 1 को अपॉन में 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां क्या बचेगा आपके पास में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सॉल्व कर लेंगे तो आपके Sn की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लिया 3 आ गया तो 2n प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटे 2n प्लस 4। अब आप क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे 2 को और कट कर देंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 3। देयरफॉर अब हम क्वेश्चन उठा लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर पूरे की जगह पे हम क्या रख सकते हैं आप n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n क्यूब, एक तो कट गया आपका n से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से n स्क्वायर बाहर आ जाएगा मतलब n दोनों में से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस 2 अपॉन n, ये 2 है डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा बेटे कैंसिल, अब इनफाइनाइट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3। चेक कीजिए आंसर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज ये वाली एक्सरसाइज 29.6 कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे और कल कुछ फार्मूले में मैं स्पेशल आपको बता दूंगा वो भी लर्न करने हैं, लेकिन कल की एक्सरसाइज में आपको 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, sin 2x cos 2x sin a प्लस बी है ना, sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी 10 के साथ में भी है, फिर इसके अलावा sin c प्लस sin d cos c माइनस cos d 2 sin a sin b, ये सब फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए तो ही हम एक्सरसाइज को इजीली समझ पाएंगे। अगर नहीं है तो आप एक बार रिवाइज करके आइएगा और कल के वीडियो लेक्चर में बैठते हैं। ओके बाय।